हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेक्चर नंबर 6 ऑफ डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ब्रायोफाइटा। आई ऑलरेडी हैव स्टार्टेड द प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम की क्लासिफिकेशन में स्टार्ट कर चुका था, उसके कितने डिविजन्स हैं। प्लांट किंगडम को मेनली दो मेजर सब किंगडम्स में डिवाइड करते हैं। वन इज क्रिप्टोगैमी, अनदर इज फेनेरोगैमी। तो क्रिप्टोगैमी जो होते हैं इनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं, फेनेरोगैमी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। क्रिप्टोगैमी को आप थ्री मेन ग्रुप में, थ्री मेन डिविजन्स में डिवाइड करते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। ये ऐसे थ्री ग्रुप्स हैं जिसमें कि फ्लावर और सीड्स एब्सेंट होते हैं। वही फेनेरोगैमी ऐसे होते हैं जिसमें कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लाइक सीड्स आर प्रेजेंट। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में सीड्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम जो है टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट ब्रायोफाइट्स। इन लास्ट क्लास आई ऑलरेडी हैव डिस्कस अबाउट द थैलोफाइटा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स ब्रायोफाइट्स को माना जाता है दीज वर फर्स्ट लैंड प्लांट। इनको पहले लैंड प्लांट कहा जाता है। एट द टाइम ऑफ इवोल्यूशन सबसे पहले एल्गी इवॉल्व हुए, उसके बाद ब्रायोफाइट्स इवॉल्व हुए। तो ब्रायोफाइट्स जो है पहले लैंड प्लांट है, फर्स्ट लैंड प्लांट ब्रायोफाइट्स को कहते हैं। दिस इज फर्स्ट लैंड प्लांट। तो पहले जो लैंड प्लांट्स है वो ब्रायोफाइट्स को कंसीडर किया जाता है, बट दीज आर नॉट सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स। इनको सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स नहीं कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पे डिपेंड करते हैं और इनमें वैस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट होते हैं। बट दीज आर नॉट सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स। ये सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स नहीं है बिकॉज दे डिपेंड्स ऑन, ये किस पे डिपेंड करते हैं? ऑन वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पे डिपेंड करते हैं, बिना वाटर के ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। सो दे डिपेंड्स ऑन वाटर फॉर रिप्रोडक्शन प्रोसेस। तो रिप्रोडक्शन के लिए दे डिपेंडेड ऑन वाटर, यानी कि वाटर मीडियम पे डिपेंड करते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। इसलिए इनको सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स नहीं कहा जा सकता, लेकिन दे वर फर्स्ट लैंड प्लांट्स, राइट। ब्रायोफाइट्स को आप एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं क्योंकि ये मेनली तो लैंड में सर्वाइव करते हैं लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए पानी पे डिपेंड करते हैं। सो दीज आर आल्सो बी नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, आल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। These are also be known as, also called amphibians of plant kingdom। इनको हम amphibians of plant kingdom कहते हैं, याद रखिए एक बात, राइट। ये पहले लैंड प्लांट है बट एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम इनको कहा जाता है बिकॉज ये रिप्रोडक्शन के लिए वाटर मीडियम पे डिपेंड करते हैं। इनके जो हैबिटेट होते हैं, अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें तो ये जो पाए जाते हैं कूल, डैम्प एंड मॉइस्ट सॉइल। ये कूल, डैम्प एंड मॉइस्ट सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं। ये इनके मेनली हैबिटेट होते हैं और खासकर ऐसी जगह पे सर्वाइव करते हैं जहां पे आसपास पानी होता है बिकॉज वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर देयर रिप्रोडक्शन। क्योंकि पानी जो है इनके रिप्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है। इनमें वेस्कुलर टिश्यू एल्गी की तरह इनमें भी वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। वेस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं यहाँ पे, वेस्कुलर टिश्यूज आप किसे कहते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं एंड वेस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं ब्रायोफाइट्स में एब्सेंट होते हैं, राइट। देयर इज नो जाइलम, नो फ्लोएम। वेस्कुलर टिश्यू की एब्सेंस की वजह से दे कैन नॉट ग्रो टॉलर, राइट। ये जो है इतने लंबे नहीं हो पाते हैं क्योंकि इनमें वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम जैसे टिश्यू एब्सेंट होते हैं, राइट। कैन नॉट एबल टू ग्रो
डॉलर। ये इतने लंबे नहीं हो पाते हैं ये, राइट, क्योंकि इनमें वेस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट होते हैं। ये पहले लैंड प्लांट तो है लेकिन वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होने की वजह से इतने लंबे ग्रोथ नहीं हो पाते। ये बात आपको याद रखनी है, राइट। तो यहाँ पे जो कंडक्शन करता है वाटर एंड मिनरल को, उनके पास स्पेशल टाइप के टिश्यू होते हैं जिनको आप पैरेन्काइमा कहते हैं। विद द हेल्प ऑफ पैरेन्काइमा दे कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स, राइट। वेस्कुलर टिश्यू जो होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, जो कि वाटर एंड मिनरल्स, जाइलम जो है वो वाटर एंड मिनरल को कंडक्ट करता है, वहीं फ्लोएम जो है वो फूड कंडक्ट करने में हेल्प करता है। लेकिन इनके पास वेस्कुलर टिश्यू जाइलम फ्लोएम एब्सेंट होते हैं, तो इनमें जो मेनली कंडक्शन का रोल प्ले करता है वो एक स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है जिसे आप कहते हैं पैरेन्काइमा टिश्यू, राइट। तो कंडक्शन मेनली टेकिंग प्लेस बाय पैरेन्काइमा टिश्यू। इनमें एक स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है जिसे आप पैरेन्काइमा टिश्यू कहते हैं। इनमें जो कंडक्शन होता है बाय पैरेन्काइमा टिश्यू, तो जो पैरेन्काइमा टिश्यू है वो इनमें कंडक्शन करने का काम करता है। ये बात आपको याद रखनी है। दिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू दैट हेल्प्स इन कंडक्शन इन ब्रायोफाइट्स। ये ब्रायोफाइट्स में कंडक्शन में हेल्प करने का काम करता है, एंड दिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू। दिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू दैट हेल्प इन कंडक्शन ऑफ पैरेन्काइमा। इज दैट क्लियर? तो दिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू इन ब्रायोफाइट्स। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बता दूं, देयर आर सो मेनी पॉइंट्स रिलेटेड टू द ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में मेनली जो पाई जाती हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ जनरेशन व्हिच आर फाउंड इन ब्रायोफाइट्स। टू टाइप ऑफ जनरेशन found in bryophytes. One is gametophytic generation, another one is sporophyte. So gametophyte and sporophyte, there are two types of generation which found in the bryophytes. Sporophyte जो है live on gametophyte as a parasite. यहाँ पे स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट दोनों इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। स्पोरोफाइट जो होते हैं लिव एज पैरासाइट ऑन गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट पे पैरासाइट की तरह सरवाइव करते हैं स्पोरोफाइट। तो यहाँ पे ये भी बात आपको याद रखनी है कि यहाँ पे जो है स्पोरोफाइट सरवाइव एज पैरासाइट ऑन गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट पे स्पोरोफाइट डिपेंडेंट करता है। तो यहाँ पे दो जनरेशन है बट बोथ जनरेशन आर डिपेंडेंट, राइट। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट्स आर डिपेंडेंट। स्पोरोफाइट बोथ आर डिपेंडेंट जनरेशन। देयर आर टू जनरेशन बट बोथ आर डिपेंडेंट जनरेशन। इसके अलावा यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन नहीं होता, जैसे कि मैंने आपको एल्गी के बारे में बताया। एल्गी में देयर इज नो डिफरेंशिएशन इन एल्गी। एल्गी के अंदर कोई भी किसी भी तरह का डिफरेंशिएशन नहीं होता है। इफ देयर इज नो डिफरेंशिएशन इन एल्गी, सेम लाइक इन ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स में भी कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता। दे डू नॉट पोसेस लाइक रूट, लीव्स एंड स्टेम, राइट, बट दे पोसेस रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, बट देयर इज नो ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम एंड ट्रू रूट, राइट। ये बात आपको याद रखनी है। तो somehow they may be differentiate into they may be differentiate into leaf like but not exactly leaf, stem like but not exactly stem, and root like structures। यहाँ पे ब्रायोफाइट्स में जो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं
रूट लाइक स्ट्रक्चर इन ब्रायोफाइट्स दैट यू कॉल राइजोइड्स। राइजोइड्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ब्रायोफाइट्स में, बट दीज आर नॉट ट्रू रूट्स, राइट। तो ये जो राइजोइड्स है यहाँ पे, दीज राइजोइड्स में बी यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, ये मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। एंड इन राइजोइड्स का जो रोल है, व्हाट काइंड ऑफ रोल दे प्ले, राइट, दे हेल्प्स टू एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में ये राइजोइड्स अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट, ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे हम बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अगर हम यहाँ पे रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन में भी यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस कर सकता है, एसेक्सुअल भी करता है। एसेक्सुअल में खासकर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ पे मेनली टेक प्लेस करता है। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस करता है और यहाँ पे स्पेशल टाइप के सेक्स ऑर्गन होते हैं फॉर दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। यहाँ पे ये दोनों ही सेक्स ऑर्गन, मेल और फीमेल, मे बी पोसेस ऑन सेम प्लांट और मे बी पोसेस ऑन डिफरेंट प्लांट। तो ऐसा भी ब्रायोफाइट्स में देखा जाता है, याद रहे। possess male and female sex organs। if male and female sex organs possess करते हैं, जो यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन है उसे आप एंथ्रीडियम कहते हैं, उसे आप क्या कहते हैं बच्चे, एंथ्रीडियम कहते हैं, ठीक। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन को आप आर्किगोनियम कहते हैं। ये दोनों ही मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस द गैमेट्स एंड दीज बोथ गैमेट्स विल फर्टिलाइज, राइट। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बी प्रेजेंट इन एल्गी बट एम्ब्रियो फॉर्मेशन इज एब्सेंट। यहाँ पे ऐसी कंडीशन नहीं है, याद रहे, यहाँ पे ऐसी कंडीशन नहीं है। यहाँ पे अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो जाइगोट के बाद एम्ब्रियो फॉर्मेशन भी होता है, जैसा कि एल्गी में नहीं होता है। तो यहाँ पे एम्ब्रियो फॉर्मेशन इज प्रेजेंट, जो कि एल्गी में एब्सेंट होता है। एम्ब्रियो फॉर्मेशन इज प्रेजेंट, यहाँ पे एम्ब्रियो फॉर्मेशन टेक प्लेस करती है। एम्ब्रियो फॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स में एम्ब्रियो फॉर्मेशन देखा जाता है, इसलिए इनको आप नॉन वेस्कुलर एम्ब्रियोफाइट्स भी कहते हैं। नॉन वेस्कुलर एम्ब्रियोफाइट्स, नॉन वेस्कुलर मतलब यहाँ पे जाइलम फ्लोएम नहीं है लेकिन एम्ब्रियो फॉर्मेशन टेक प्लेस करती है। तो यू कैन कैटेगराइज देम इनटू द एम्ब्रियोफाइट्स बिकॉज एम्ब्रियो फॉर्मेशन टेक प्लेस हियर। इसके अलावा यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है या एसेक्सुअल भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, वो होता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ कुछ स्ट्रक्चर बनते हैं, जैसे कि एक स्ट्रक्चर है गैमा कप। ये बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ग्रीन बर्ड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड गैमा कप दैट हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, ये बात आपको याद रखनी है। फॉर्मेशन बाय गैमा कप, राइट। बर्डिंग भी इनमें टेक प्लेस कर जाती है, तो ये भी आपको बात याद रखनी है। इवन फ्रेगमेंटेशन भी देखा जाता है, यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन भी यहाँ पे देखा जाता है, राइट। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। यहाँ पे ब्रायोफाइट्स की जो मैंने बताया, देयर आर टू जनरेशन, वन इज गैमेटोफाइट, अनदर इज स्पोरोफाइट। तो यहाँ पे जो स्पोरोफाइट जनरेशन है दैट कैन डिफरेंशिएट इनटू फुट, सिटे एंड कैप्सूल। फुट, सिटे एंड कैप्सूल। स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो डिफरेंशिएट हो जाती है फुट, सिटे एंड कैप्सूल में, ये बात आपको याद रखनी है। You must understand about this. Sporophyte generation can differentiate into foot, seta and capsule.
स्पोरोफाइट जो है वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है फुट, सीटे एंड कैप्सूल में, ठीक है। तो ये स्पोरोफाइट है, फुट, सीटे एंड कैप्सूल, इन तीनों में स्पोरोफाइट डिफ्रेंशिएट हो जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। इज दैट क्लियर? सो दिस इज अबाउट ब्रायोफाइट्स, राइट। तो स्पोरोफाइट्स इसमें डिफ्रेंशिएट हो जाता है। अब यहाँ पे ब्रायोफाइट्स में आप कौन कौन से एग्जांपल्स को कंसीडर करते हैं, इनके कुछ एग्जांपल्स के बारे में हम बात कर लेते हैं, याद रखें, राइट। इनके अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें आते हैं मोसिस। मोसिस इज द एग्जांपल ऑफ ब्रायोफाइट्स, ठीक है। लिवर वॉट्स ये भी ब्रायोफाइट्स में आते हैं। मोसिस एंड लिवर वॉट्स ये दोनों ही ब्रायोफाइट्स में आते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बात समझ में आ रही है? तो ये है अबाउट ब्रायोफाइट्स, जिनको आप एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। इसके बाद जो अगला है वो है टेरिडोफाइट्स। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टेरिडोफाइट्स। सो अनदर ग्रुप, सो दिस इज ऑल अबाउट ब्रायोफाइट्स। These are points, important points of bryophytes, and which are more than sufficient for you. Now I am going to discuss another topic, another division of plant that you call pteridophytes. So listen carefully about pteridophytes also. ध्यान दीजिए। Next is pteridophytes. अगला है pteridophytes। टेरिडोफाइट्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर बात की जाए टेरिडोफाइट्स की, तो जैसे कि आप ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, वैसे ही टेरिडोफाइट्स को आप रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। दीज आर कॉल्ड रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। ये है रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। तो रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है टेरिडोफाइट्स को, राइट। इनको आप कंसीडर करते हैं फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। ये पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स माने जाते हैं, राइट। फर्स्ट लैंड प्लांट अगर आप कहें तो ब्रायोफाइट्स, और टेरेस्ट्रियल प्लांट कहें तो टेरिडोफाइट्स। बट लाइक ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स आर आल्सो नॉट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट। ये भी सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। These are also not successful terrestrial plant। ये सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भी रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पे डिपेंड करते हैं। These are also dependent on reproduction, for reproduction on water body, है ना। For reproduction they dependent on water। ये वाटर पे डिपेंड करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, इसलिए ये भी सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। तो फॉर रिप्रोडक्शन दे डिपेंडेंट ऑन वाटर, राइट। इसलिए इनको भी आप सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट नहीं कहेंगे। और इनके जो हैबिटेट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ये भी कूल, डैम्प एंड मॉइस्ट सॉइल में पाए जाते हैं। एंड सम टेरिडोफाइट्स आल्सो ग्रो इन सैंडी सॉइल, ये बात आपको याद रखनी है। सम टेरिडोफाइट्स आल्सो ग्रो इन सैंडी सॉइल। कुछ टेरिडोफाइट्स सैंडी सॉइल में भी ग्रो करते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। यू हैव टू रिमेंबर इट कि यहाँ पे कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, कुछ टेरिडोफाइट्स ऐसे हैं जो कि सैंडी सॉइल में भी ग्रो करते हैं, राइट। इसके अलावा यहाँ पे भी 2 जनरेशन प्रोसेस करते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। दे आल्सो प्रोसेस 2 जनरेशन लाइक ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स की तरह इनमें भी 2 जनरेशन होती है, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। They also possess 2 generations,
यहाँ पे भी 2 जनरेशन ही प्रोसेस करते हैं। पहली जनरेशन है गैमेटोफाइट और जो दूसरी जनरेशन है वो है स्पोरोफाइट। याद रहे कि यहाँ पे भी 2 जनरेशन प्रोसेस होती हैं, वन इज गैमेटोफाइट, अनदर इज स्पोरोफाइट। इन दोनों जनरेशन में स्पोरोफाइट जो है वो डोमिनेंट है, स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट, जबकि ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफाइट डोमिनेंट होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्रायोफाइट्स में स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट दोनों डिपेंडेंट होते हैं, दोनों इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं करते हैं, ये बात आपको याद रखनी है, राइट। यहाँ पे ब्रायोफाइट्स में स्पोरोफाइट जो है वो सर्वाइव लाइक ए पैरासाइट, राइट, इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट बोथ आर इंडिपेंडेंट जनरेशन, राइट, इन केस ऑफ टेरिडोफाइट्स। याद रहे पॉइंट, यहाँ पे जो गैमेटोफाइट जनरेशन है एंड स्पोरोफाइट जो जनरेशन है वो इंडिपेंडेंट है। वो क्या है? इंडिपेंडेंट। यहाँ पे जो स्पोरोफाइट जनरेशन है वो वेल डिफरेंशिएटेड होती है रूट, स्टेम एंड लीव्स में। जैसा कि ब्रायोफाइट्स में रूट, स्टेम एंड लीव्स नहीं होते हैं, रूट लाइक, लीफ लाइक एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। लेकिन टेरिडोफाइट्स में रूट, स्टेम एंड लीव्स तीनों प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो स्पोरोफाइट जनरेशन है, स्पोरोफाइट जनरेशन differentiated into root, stem and leaf। रूट, स्टेम एंड लीफ में ये डिफरेंशिएटेड होते हैं, यहाँ पे इनकी स्पोरोफाइटिक जनरेशन, राइट। यहाँ पे भी अगर रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो यहाँ पे भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस करता है। और ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, राइट, इसके लिए भी यहाँ पे 2 टाइप के सेक्स ऑर्गन होते हैं लाइक ब्रायोफाइट्स। तो इसमें, राइट, 2 टाइप के सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन्स फाउंड इन टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स में भी 2 टाइप के सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन्स इन टेरिडोफाइट्स। अगर हम सेक्स ऑर्गन्स की बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, वन इज एंथ्रीडियम, अनदर इज आर्किगोनियम। यहाँ पे जो एंथ्रीडियम है ये मेल सेक्स ऑर्गन है, वहीं आर्किगोनियम जो है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्रायोफाइट्स में वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होते हैं, एल्गी में भी वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होते हैं, लेकिन टेरिडोफाइट्स में वेस्कुलर टिश्यू लाइक जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट। ये बात आपको याद रखनी है। इन टेरिडोफाइट्स वेस्कुलर टिश्यूज आर प्रेजेंट। वेस्कुलर टिश्यू किसकी बात कर रहे हैं? जाइलम एंड फ्लोएम, ये दोनों ही टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। वेस्कुलर टिश्यूज आर प्रेजेंट, जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट। यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम जैसे टिश्यू भी मौजूद होते हैं जो कि हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो ये हेल्प्स इन कंडक्शन में हेल्प करते हैं, हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल एंड फूड मटेरियल। इन सब के कंडक्शन में जाइलम एंड फ्लोएम हेल्प करते हैं। तो ये वेस्कुलर टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये पहले ऐसे टेरेस्ट्रियल प्लांट है, पहले ऐसे प्लांट है जिसमें कि वेस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। ये बात आप याद रखनी है। वेस्कुलर टिश्यू में जाइलम के डिफरेंट एलिमेंट्स मैंने आपको बताए थे टिश्यू चैप्टर में, फ्लोएम के भी डिफरेंट कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए थे टिश्यू चैप्टर में, उसमें से कुछ कंपोनेंट यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा, जिसको आप बोलते हैं वेसल्स। वेसल्स जो होते हैं एब्सेंट होते हैं यहाँ पे, जो कि जाइलम का एक एलिमेंट है। जैसे कि मैंने आपको टिश्यू वाले चैप्टर में बताया था अबाउट वेसल, ट्रैकिड्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, ये सारे एलिमेंट्स मैंने आपको जाइलम के बताए थे। लेकिन जो जाइलम का एक एलिमेंट है जिसको आप वेसल्स बोलते हैं, वो यहाँ पे एब्सेंट होता है, राइट। ये बात आपको याद रखनी है। कंपेनियन सेल,
फ्लोएम में एक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था कंपेनियन सेल, वो भी इसमें एब्सेंट होता है, ये बात आपको याद रखनी है, राइट। बाकी कंपोनेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपका टेरिडोफाइट्स प्लांट्स हो गए, इज दैट क्लियर। और ये सीडलेस प्लांट है, दे डू नॉट पोसेस सीड, सीडलेस प्लांट्स, ठीक है। और इसके जो बेस्ट एग्जाम्पल है इसमें आते हैं फर्न्स। फर्न्स आर द एग्जांपल्स ऑफ टेरिडोफाइट्स, राइट। There are so many examples of pteridophytes. Some other examples of pteridophytes. You must know about these examples. Examples की अगर हम बात करें तो यहाँ पे Selaginella, Equisetum, फर्न्स, सेल्वेनिया, राइट। ये सब एग्जांपल्स है टेरिडोफाइट्स के, राइट। तो इसी के साथ ब्रायोफाइट भी कंप्लीट होता है, टेरिडोफाइट भी कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एंड दीज पॉइंट्स आर मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। इन पॉइंट्स को आपको एक बार ये अच्छे से देखना है, पढ़ना है, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से याद हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट इज डन। My another topic that I will discuss in my next class, that will be gymnosperm. तो मिलते हैं अगले लेक्चर में विद जिम्नोस्पर्म। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।